मिस्र के पिरामिड विशाल, भव्य, रहस्यमय, ये एक लुप्त सभ्यता के प्रमाण हैं। सदियों से उन्होंने अपने रहस्यों की रक्षा की है। इन्हें कैसे बनाया गया था, इन्हें क्यों बनाया गया था? हो सकता है कि जवाब हमारे सोच से कहीं ज्यादा दूर हो। बहुत से लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी अपने ज्ञान में अकेले थे, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ना हो? क्या होगा अगर समुद्र के पार की संस्कृतियां सुदूर अतीत में ज्ञान साझा करती थीं? क्या प्राचीन भारत पिरामिडों के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रख सकता है? आइए इन दो महान सभ्यताओं के बीच संबंधों की तलाश में अन्वेषण की यात्रा शुरू करें। यह विचार कि भारत ने पिरामिडों को प्रभावित किया एक साहसिक दावा है, फिर भी दिलचस्प सुराग इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन ग्रंथ, साझा प्रतीक और स्थापत्य समानताएं सभी एक संबंध होने की बात करते हैं। क्या ये महज संयोग हो सकते हैं या वे कुछ और गहरा इशारा करते हैं? प्राचीन मिस्र और भारत के बीच संपर्क की संभावना इतनी दूर की कौड़ी नहीं है। सबूत बताते हैं कि हजारों साल पहले इन क्षेत्रों के बीच समुद्री व्यापार मार्ग मौजूद थे। व्यापारी, खोजकर्ता और विद्वान ज्ञान और विचारों को साझा करते हुए बहुत दूर तक यात्रा कर सकते थे। वेदों के रूप में जाने जाने वाले प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर विचार करें। इन पवित्र शास्त्रों में उड़ने वाली मशीनों और उन्नत तकनीकों का वर्णन है। क्या ये कहानियां वास्तविक ज्ञान को दर्शाती हैं, ऐसा ज्ञान जो मिस्र तक पहुंचा होगा? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वैदिक ग्रंथों में पिरामिडों में प्रयुक्त निर्माण तकनीकों के सुराग हैं। इसके अलावा मिस्र और भारतीय दोनों संस्कृतियां प्रतीकों और रूपांकनों को साझा करती हैं। कमल का फूल सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक दोनों परंपराओं में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। जीवन का मिस्र का प्रतीक अंक लिंगम के भारतीय प्रतीक के समान है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ये साझा प्रतीक एक सामान्य आध्यात्मिक समझ का सुझाव देते हैं। पिरामिडों के निर्माण के लिए गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के विशाल ज्ञान की आवश्यकता थी। जिस सटीकता के साथ पिरामिडों का निर्माण किया गया था, वह आश्चर्यजनक है। क्या प्राचीन भारतीय आर्किटेक्ट, जो ज्यामिति और खगोल विज्ञान में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं, ने भूमिका निभाई होगी? बिना गारे के सावधानीपूर्वक काटे और एक साथ फिट किए गए विशाल पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग एक और दिलचस्प समानता है। मिस्र और भारतीय दोनों बिल्डर इस तकनीक के उस्ताद थे। विजयनगर का प्राचीन भारतीय शहर अपनी विशाल पत्थर की संरचनाओं के साथ उनके कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 5, पत्थरों में रहस्य। गीजा के पिरामिड सदियों से रहस्यों का केंद्र रहे हैं। स्वयं पिरामिडों की जांच करने से और अधिक तांत्रिक सुराग मिलते हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन पत्थरों की संरचना और निर्माण तकनीकों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ता ओरियन तारामंडल में कुछ सितारों के साथ पिरामिडों के संरेखण की ओर इशारा करते हैं। यह संरेखण क्या महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा खगोल विज्ञान का ज्ञान छिपा है? दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान ने भी ओरियन को बहुत महत्व दिया था। भारतीय ग्रंथों में ओरियन का उल्लेख और उसकी स्थिति का वर्णन मिलता है। क्या यह साझा आकाशीय फोकस गहरे संबंध का संकेत दे सकता है? क्या प्राचीन सभ्यताओं के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कोई संपर्क था? पिरामिडों के निर्माण में ग्रेनाइट के उपयोग से भी सवाल उठते हैं। ग्रेनाइट एक बहुत ही कठोर पत्थर गीजा पठार का मूल निवासी नहीं है। ग्रेनाइट एक बहुत ही कठोर पत्थर गीजा पठार का मूल निवासी नहीं है। इसे दूर की खदानों से ले जाया गया था, एक ऐसा लॉजिस्टिकल कारनामा जिसके लिए अपार योजना और संसाधनों की आवश्यकता थी। इसे दूर की खदानों से ले जाया गया था, एक ऐसा लॉजिस्टिकल कारनामा जिसके लिए अपार योजना और संसाधनों की आवश्यकता थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने इन विशाल पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया, यह आज भी एक रहस्य है। क्या यह उन्नत उत्खनन और परिवहन ज्ञान भारत से आया होगा? क्या प्राचीन भारतीयों ने मिस्रवासियों को इस तकनीक में मदद की थी? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। भाग 6, एक साझा अतीत की गूंज। प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां हमें उनके जीवन, संस्कृति और आपसी संबंधों की झलक देती हैं। पिरामिडों के अलावा अन्य पुरातात्विक खोजें प्राचीन मिस्र और भारत के बीच संपर्क का संकेत देती हैं।
इन खोजों में हमें उन सभ्यताओं के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन मिस्र की कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और मोती सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खुदाई में पाई गई है। ये कलाकृतियां हमें उन समयों की कहानियां सुनाती हैं जब ये सभ्यताएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। ये निष्कर्ष बताते हैं कि इन दूर की भूमि के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। व्यापार मार्गों के माध्यम से ये सभ्यताएं न केवल वस्त्र और धातुएं बल्कि विचार और मान्यताएं भी साझा करती थी। इसके अलावा मिस्र और भारतीय पौराणिक कथाओं के बीच समानताएं हड़ताली हैं। दोनों सभ्यताओं की कहानियां हमें उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की गहराई में ले जाती है। दोनों संस्कृतियों में सृजन के मिथक हैं, जिनमें एक ब्रह्मांडीय अंडा और एक आदिम महासागर शामिल है। ये मिथक हमें उन समयों की याद दिलाते हैं जब मानवता ने अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। वे उन देवी देवताओं की कहानियां साझा करते हैं जो समान आदर्शों और शक्तियों को अपनाते हैं। इन कहानियों में हमें उन मूल्यों और विश्वासों की झलक मिलती है जो इन सभ्यताओं को एकजुट करती थी। ये साझा पौराणिक विषय एक सामान्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सुझाव देते हैं। विद्वानों का मानना है कि इन कहानियों के माध्यम से हम उन प्राचीन सभ्यताओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7 पिरामिडों की पहेली। पिरामिड एक पहेली बने हुए हैं। सदियों से ये विशाल संरचनाएं मानवता के लिए रहस्य और आकर्षण का स्रोत रही हैं। दशकों के अध्ययन के बावजूद उनके निर्माण और उद्देश्य के बारे में कई प्रश्न बने हुए हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार नए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यधारा के सिद्धांत जबकि प्रशंसनीय हैं, इन संरचनाओं की जटिलताओं की पूरी तरह से व्याख्या करने में विफल हैं। कुछ का मानना है कि पिरामिडों का खगोलीय महत्व भी हो सकता है। भारतीय प्रभाव की संभावना पहेली में एक नया आयाम जोड़ती है। भारतीय और मिस्र की वास्तुकला में समानताएं इस विचार को बल देती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पिरामिडों के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान प्राचीन सभ्यताओं के एक वैश्विक नेटवर्क से आया हो? प्राचीन विद्वानों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान इस सिद्धांत को समर्थन देता है। यदि ऐसा है तो पिरामिड केवल मिस्र की सरलता का प्रमाण नहीं है, वे एक वैश्विक विरासत का हिस्सा हो सकते हैं। वे मानवता की साझा विरासत के प्रतीक हैं। एक अनुस्मारक है कि हमारे पूर्वज उन तरीकों से जुड़े हुए थे जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह विचार हमें अपने अतीत को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8 छिपे हुए कक्षों को खोलना। जवाबों की तलाश जारी है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और म्यूओनन टोमोग्राफी जैसी नई प्रौद्योगिकियां पिरामिडों के भीतर छिपे हुए कक्षों और मार्गों का खुलासा कर रही हैं। ये खोजें अतीत में आकर्षक झलक पेश करती हैं और अधिक रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। जैसे जैसे हम पिरामिडों में गहराई से उतरते हैं, हमें खुले विचार रखने चाहिए। भारतीय प्रभाव की संभावना, जबकि विवादास्पद है, को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सभी संभावनाओं की खोज करके हम अंततः इन प्राचीन अजूबों के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। भाग 9 एक वैश्विक टेपेस्ट्री। पिरामिडों की कहानी सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं है, यह एक वैश्विक टेपेस्ट्री का हिस्सा है जिसे मानव प्रवास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के धागों से एक साथ बुना गया है। हम अपने अतीत के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितने आपस में जुड़े हुए हैं।